विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग थोड़े से और प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले वाले सेशन में भी हमने थोड़े से प्रश्न और उत्तर देखे थे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारा पहला प्रश्न है उसे पढ़ते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाले सिंचाई को दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो प्रणालियों की। तो इसमें विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की आपूर्ति को सिंचाई कहा जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले सिंचाई का एक परिभाषा देनी है। सिंचाई की दो विधियां जो पानी का संरक्षण करती हैं वे इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे जल संरक्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा एक आगे छिड़काव प्रणाली। ये प्रणाली में क्या होता है? इस विधि के तहत लंबवत पाइप शीर्ष पर नोजल को घुमाते हुए नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। जब एक पंप की मदद से पानी को मुख्य पाइप के माध्यम से बहने दिया जाता है, यह घूर्णन द्वारा नलिका से बाहर आता है। मींस पानी बाहर आता है जैसे कि बारिश हो रही। तो ये आपका बुक में भी पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो आप उसमें से भी आप देख सकते हैं या जो हमने लिखा है वो भी आप ले सकते हैं। ड्रिप प्रणाली कौन सी है? इस प्रणाली में पानी पौधों के जड़ों में एक एक बूंद करके पहुंचता है। ये फलों के पौधों, बगीचों और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। पानी बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। ये उन क्षेत्रों में एक वरदान है जहां पानी को की उपलब्धता खराब है। तो ये हमारे आगे ड्रिप प्रणाली के बारे में। सो बच्चों, ये हमने जब सेशन कर रहा था तब भी इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आपको याद होगा और ये बड़ा अच्छा लगता है। और ये मैंने कहा था कि अगर आपने देखा है तो बताइएगा, और कभी अगर आप किसी पार्क में जा रहे हैं तो इस जरूर देखिएगा किस प्रकार पार्क्स में इस प्रणाली, ये जो डिफरेंट प्रणालियां हैं, मेथड है, इनसे एक जल दिया जाता है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो अब हम देख रहे हैं गेहूं। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, थोड़ा सा एक कहें टिपिकल है कि आपको मालूम होना चाहिए गेहूं कौन सी एक फसल है ना? नहीं तो होगा खरीफ में ऋतु अगर है तो क्या हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर हमें याद रहेगा गेहूं जो है वो रबी फसल है, तो हम अपना पूरा आंसर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपको मैंने सेशंस में भी आपको वो पूरा दिया था कि रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ फसल कौन सी होती है, कौन से महीने में होती है, वो जरूर याद रखिएगा। तो गेहूं रबी की फसल है, इसलिए इसे ठीक से बढ़ने के लिए क्या है, ठंडी जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यदि इसे खरीफ मौसम में बोया जाता है तो खरीफ के मौसम में अत्यधिक बारिश के कारण ये विकसित नहीं होगा या वो नष्ट हो सकता है। तो अब ऐसे आपसे किसी भी फसल का पूछ सकते हैं कि ये अगर इसमें करी जाए तो क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है रबी फसल कब होती है और आपकी खरीफ फसल कब होती है। ये कंफ्यूजन होता है, तो इसको जरूर आप प्रैक्टिस करें, इसको याद रखें। तो ये इसमें जो कुछ भी आप एक पहचान बना सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि कौन से शब्द के साथ हम ठंड का मिलान कर सकते हैं या महीने का मिलान कर सकते हैं, या अगर हम एक चीज यही सोच लें कि ये जो गेहूं है ये कब इसकी हम गेहूं की जो हमने कटाई उसकी जो बात करी थी वो हमने देखा था कि हम ये कौन से मौसम में होता है। तो ये सारा जैसे गन्ने का है तो गन्ना हमने देखा था कि ये मार्च के अबाउट जब होली होती है तब कटता है। तो हम ये कौन से रबी का रहेगा, खरीफ का रहेगा, ऐसे आप कुछ भी एक लिंक बनाएं अपना, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप याद करेंगे तो इजी रहेगा। नहीं तो जब तक ये पक्का नहीं हो जाए ना, और अगर खेतों में हम गए नहीं हैं, हम शहरों में रहते हैं, तो ये कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने ये पहले याद कर लिया, या आप सोचे रबी आर से स्टार्ट हो रहा है, के है,
तो के पहले आ रहा है तो कौन सा मंथ होगा, ऐसे आप कुछ भी एक लिंक बना सकते हैं। तो ये हमने इस पर चर्चा कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। एक ही खेत में फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इससे मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है या खाद डालने की आवश्यकता होती है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये है कि फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये मैंने आपको आंसर दिया है। ये आप इसको और भी किसी भाषा में लिख सकते हैं कि ज्यादा इसके अगर हम देखें कंटेंट यही रखें कि मेन है कि फसल ज्यादा उगाने से पोषक तत्वों का एक बहुत ज्यादा एक कंजम्पशन होता है, बहुत ज्यादा जो फसल है वो पोषक तत्व लेती है, तो वो वाले पोषक तत्व मिट्टी में कम हो जाते हैं और फिर जो दूसरी फसल होती है उसको कम मिलते हैं, इसलिए समय समय पर हमें पोषक तत्व मिलाने पड़ते हैं। तो आप इस प्रकार भी इसका उत्तर दे सकते हैं। अब है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। अवांछनीय पौधे फसल के साथ साथ प्राकृतिक रूप से उग सकते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। खरपतवारों को समय समय पर जमीन के करीब उखाड़कर या काटकर हटाया जा सकता है, एक हमने मेथड करा। ये खुरपी की मदद से किया जाता है, ये दूसरा मेथड है। खरपतवारों को कुछ रसायनों के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें 2,4-D की तरह घास फूस नाशी या वीडीसाइड कहा जाता है। खेतों में खरपतवार को मारने के लिए इनका छिड़काव किया जाता है। तो ये देखिए, अब मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए, ये हम लिख रहे हैं पैराग्राफ में, तो ये इसलिए मैंने पैराग्राफ में दिया कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि अगर यही है ना कि अगर हम इनको पॉइंट्स में लिखते तो देखिए कितना अच्छा लगता। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो जब आप अपनी कॉपी में ये वाला आंसर लिखें, तो जब यहाँ से कई तरीके हैं, यहाँ पे डैश लगा के आप ये पॉइंट 1 बनाइए इसको, ठीक है। और ये खुरपी की मदद से क्या उखाड़ कर या काट कर किया जाता है, ये खुरपी की मदद से किया जाता है, ये एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया खरपतवारों को कुछ रसायनों के प्रयोग से भी नियंत्रित किया जाता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसको अगर आप ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट बनाएंगे तो देखिए आपका आंसर और अच्छा लगेगा। तो ये आप लोग जब कॉपी में लिखें तो आप ऐसे कर लीजिएगा। अब ये एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको ये बॉक्स दिया गया है और आपको एक रेखा चित्र बनाना है कि गन्ने की फसल उगाने के लिए क्या क्या हमारा पहला प्रोसेस होगा, क्या दूसरा होगा, क्या तीसरा होगा, ये हमें देखना है। तो बताइए इसमें पहला क्या आएगा। चलिए आप लोग पॉज करिए, ये आप पूरा नोट कर लीजिए कि आप पहला कौन सा लिखेंगे। मतलब नंबर आप लिख लीजिए कि पहला आप 5th लिखेंगे या 6th लिखेंगे, पहला क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद कौन सा नंबर, और फिर मैं आपको जब आंसर दिखाऊं तो आप चेक करिए। पॉज करके लिखिए। चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया है। तो ये देखिए इसका सही क्रम में पहला है 5th, मिट्टी तैयार करना। फिर है 6th, खेत की जुताई। फिर आता है 4th, बुआई। फिर आता है 7th, खाद देना। फिर आता है 2nd, सिंचाई। 3rd आता है कटाई। और फिर 1st आता है फसल को चीनी मिल में भेजना। तो हमने क्योंकि गन्ने की फसल की बात करी है तो गन्ने का असली हमारा क्या है, चीनी बनाना, तो इसलिए हमने ये लास्ट में रखा है, फसल को चीनी मिल में भेजना। तो ये हमने देखिए कितना एक, जितना हमने इतना पूरे पढ़ा उसके हमारा 1 मिनट में हमारा एक प्रश्न का उत्तर बन गया, सारे स्टेप्स। तो वो जो आपको आपकी बुक में 1 2 3 करके दे रखे हैं ना कि कैसे मिट्टी तैयार करना, जुताई, खुदाई, ये जो है ये प्रोसेस भी आप उस सीरीज में ही याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे आपके प्रश्न बन सकते हैं।
तो बच्चों आज ये सेशन भी खत्म हुआ और हमारा ये पाठ भी पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया है। कोई भी अगर आपको डिफिकल्टी है, कोई चीज आपको और ज्यादा आपको समझना है, तो आप मुझसे ऐप के थ्रू प्रश्न पूछ सकते हैं और फिर हम आपको उत्तर देकर उसको और समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि कुछ समझ में नहीं आए तो वो सेशन फिर से देखें, बुक से देखिए, क्योंकि कभी-कभी हमें पहली बार नहीं समझ में आता, लेकिन जब दूसरी बार उस चीज को सुनते हैं तो हमें एक क्लैरिटी हो जाती है। तो आप अपना इस पूरा रिवाइज करें चैप्टर, और अगले सेशन में मैं जो आपका दूसरा चैप्टर है, जो दूसरा पार्ट है, वो लेकर एक फिर से हम अपने सेशन लेकर आपके सामने आएंगे। तो अगले सेशन में एक नए पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। बाय।